हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग नाव एवं धारा के तीसरा क्लास को हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग 29 नंबर सवाल तक कर चुके थे। आज 30वां नंबर सवाल से हम लोग को आगे करना है। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जाकर समान दूरी धारा के साथ आती है। मतलब नाव यहाँ से यहाँ गई है विपरीत दिशा में, यहाँ से यहाँ गई है अप स्ट्रीम में, और लौटी किस में है, डाउन स्ट्रीम में। लौटी किस में है, डाउन स्ट्रीम में। और उसे कुल 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x का वैल्यू हमको पता करना है ना। समान दूरी इसमें भी नहीं दे रखा है, दूरी है इसमें, समान दूरी नहीं जाकर 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब 12 किलोमीटर दूरी है, समान 12 किलोमीटर की समान दूरी है ना, इक्वल डिस्टेंस जाती है। 12 किलोमीटर गई है और 12 किलोमीटर वापस लौटी है। तो 12 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम जाएगी तो टाइम कितना लगेगा, 12 बाई डिस्टेंस बटे स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में आई है वह अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई कितना 3, x माइनस 3 प्लस आई है अप स्ट्रीम तो जाएगी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई का वैल्यू 3, और टोटल टाइम लगा है 1 घंटे, है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब x का मान जो पहले हम लोग बैठा के चेक करते थे, वैसा तो अब यहाँ इसमें कर नहीं सकते, सब थोड़ा सा ज़्यादा में है, मतलब रूट में है ना। कोई सिंपल वैल्यू रहता 18, 20, 25, तो इसको बैठा के चेक कर लेते। इसको बैठा के सॉल्व करने लगे तो और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व भी करना सिखा देते हैं। तो यहाँ x² माइनस 9 आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर, तो x² माइनस 9। यहाँ से 12 कॉमन लेके हम लोग 12 को क्या भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो 1 बचा है ऊपर। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2x बराबर 1/12। तो इक्वेशन क्या आ गया, x² माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। यही आ गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पर इधर आ जाएगा 24x, इधर x² माइनस 9, ये 24x उधर जाएगा तो माइनस 24, है ना। तो ये इक्वेशन आ गया। अब x का वैल्यू हमको पता करना है। x का वैल्यू क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा उसको नहीं लगाते हैं, चलिए ये 9 को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो +9 बन जाएगा, +9 बन जाएगा, है ना। दोनों तरफ हम लोग 144 ऐड कर देते, 144। अब 144 क्यों ऐड कर रहे हैं वो समझिए। देखिए ये क्या है, 2ab 2 इंटू 12 इंटू एक्स, तो देखिए x इंटू 12, 2a के जगह x² और b के जगह 12 का स्क्वायर 144, तो 2ab बनाना है। तो ये किस फॉर्म में बन गया है, xa² माइनस 2ab प्लस b², मतलब ये है x माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 144 और 9 153। तो x माइनस 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 12, a स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट 153 होता है 17 गुने 9, तो 9 तो बाहर निकल, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, रूट 17 अंदर में बच जाएगा, तो 3 रूट 17। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 रूट 17 प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब x का स्पीड कितना आ गया, शांत जल में नाव की चाल, हाँ अच्छा 3 यहाँ से कॉमन ले लिया है, 3 रूट 17 प्लस 4, है ना। ये आएगा आंसर 3 रूट 17 प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर आएगा 31। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इसको खुद से करने का प्रयास कीजिए आप। यहाँ से नया टाइप चालू होता है। देखिए
एक व्यक्ति को 29 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कुल 7 घंटे समय लगते हैं, और उसे 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 87 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कुल 8 घंटे समय लगते हैं। तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करें। मतलब स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होता है, x होता है। x का मान हमको बताना है। तो देखिए, एक बार नाव जाता है धारा के विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम, और एक बार किस में जाता है, कुछ दूरी डाउनस्ट्रीम में जाता है, और टाइम कितना लगता है वो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट केस में जाता है एक व्यक्ति 29 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है। धारा के विपरीत दिशा में कितना, 29 किलोमीटर, और 116 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। 116 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, और उसको समय कितने लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। धारा की विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाने में उसको 7 घंटे लगते हैं, 7 आवर्स, है ना, 7 घंटे लगते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन में दिया है कि और उसे 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर की दूरी, और 87 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, 87 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, 8 घंटे, 8 घंटे। तो स्थिर पानी में नाव की चाल बताना, मतलब x बताना है। तो यहाँ से अगर अप स्ट्रीम का वैल्यू निकल गया और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकल गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस यू बटे 2, है ना, d प्लस यू बटे 2। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू निकल गया तो क्या हो जाएगा, d प्लस यू बटे 2। तो देखिए, यहाँ आप 39 और 65 को देख के बता सकते हैं कि अप स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, 13 3 39, 13 5 65। देखिए, मान लीजिए कि स्पीड क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर, है ना। 39 और 65 को देख के हम अनुमान लगाएं कि स्पीड क्या रहा होगा अप स्ट्रीम का, 13 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ कितना घंटा लग जाएगा, 3 घंटा, 3 आवर। तो बचा खुचा समय यहाँ कितना लगेगा, टोटल 7 घंटा लगा, मतलब यहाँ 4 घंटा रहा होगा। और 4 घंटा में 116 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड क्या रहेगा, 116/4 करेंगे तो 29 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम का स्पीड, है ना। अब यही स्पीड से यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना टाइम लगेगा, 13 किलोमीटर पर आवर से 65 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 13 5 65, यहाँ 5 घंटे का समय लगेगा, है ना। और 29 किलोमीटर प्रति घंटा से 87 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का। मतलब टोटल कितना समय, यहाँ 5 घंटे, 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, और 87 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 5 और 3 8। मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि अप स्ट्रीम का स्पीड अगर 13 है तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 29 है, यही वैल्यू है। और इसी में वही टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ 13 रखने पर 13 3 39, 3 घंटे यहाँ, और 29 चौके 116, 4 घंटे यहाँ, 3 और 4 7 घंटे लगा। और वही सेम स्पीड को इससे सेटिस्फाई करवाएं तो ये भी हो गया। देखिए, 13 5 65, 5 घंटे यहाँ, और 29 3 87, 3 घंटे यहाँ। मतलब 5 और 3 8 घंटे, 5 और 3 8 घंटे। तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है 29 और अप स्ट्रीम का वैल्यू है 13। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, d प्लस यू बटे 2। तो d प्लस यू 29 और 13 को जोड़ेंगे तो 42/2 बराबर 21 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही आ जाएगा 42/2, 21 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इस टाइप के हम लोग 2-3 सवाल और करेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके सामने, उसको कर दीजिएगा।
32 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती है, जबकि यह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे 36 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की स्पीड बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो देखिए अप स्ट्रीम में कितना चल रही है 65 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना चल रही है 75 किलोमीटर, और ये दोनों डिस्टेंस को चलने में कितना समय लगा है 8 घंटे का समय लेती है। कितना समय 8 घंटे 8 आवर्स। जबकि धारा के प्रतिकूल में कितना चलेगी 52 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना 90 किलोमीटर, और इसमें कितना समय लेगी 7 घंटे 36 मिनट 7 घंटे 7 आवर्स 36 मिनट, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 3/5, मतलब क्या हो जाएगा 7 सही 3/5 आवर्स, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अप स्ट्रीम का स्पीड आपको पता लगाना है, तो 65 13 25 65 13 चौके 52, मतलब ये नंबर जो होगा वो 13 से कट रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा 13 किलोमीटर पर आवर। अभी मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ कितना टाइम लग जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर से 65 किलोमीटर की दूरी चलने में 5 घंटे। टोटल टाइम लगा है 8 घंटे, 5 घंटे यहाँ लगा है तो 3 घंटे यहाँ लगा होगा, 3 घंटे यहाँ लगा हुआ। 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी चला है तो स्पीड क्या रही होगी 25 किलोमीटर पर आवर, तभी तो 3 घंटे में कितना चलेगा 3 घंटे में 75 किलोमीटर। अब स्पीड दोनों का पता चल गया, यही दोनों स्पीड से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो मेरा स्पीड जो हम माने हैं वो सही है। देखिए 13 किलोमीटर की स्पीड से 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 13 चौके 52 4 घंटे, और 25 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा टाइम, कितना लगेगा टाइम बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, मतलब 90/25, स्पीड क्या है 25, यही टाइम लगा हुआ यहाँ। तो टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से कटेगा ऊपर नीचे 5 × 5 = 25 और 18 × 5 = 90, मतलब कि 5 × 15 सही 3/5, मतलब यहाँ कितना लगा 3 आवर्स 3 सही 3/5 आवर्स 3 सही 3/5 आवर्स। यहाँ 4 घंटे, यहाँ 3 सही 3/5 आवर्स, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 3 सही 3/5, तो क्या आ जाएगा 7 सही 3/5 आवर, है ना। तो टोटल समय यहाँ इतना ही लगा, मतलब यही स्पीड रहा होगा तभी तो ये वैल्यू सेटिस्फाई किया, है ना। यही स्पीड रहा होगा तभी सेकेंड कंडीशन में इतना ही घंटा लगा। अगर ये स्पीड नहीं रहता, एक्चुअल में आपको खुद से सोचना है, अगर ये स्पीड नहीं रहता तो दूसरा वैल्यू मानते हैं। मान कीजिए यहाँ 13 से तो नंबर कट रहा है, अब 26 मानते हैं, 26 स्पीड रख के देखते हैं, है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो मतलब अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या है 13 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा x, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल क्या होता है d + u/2, तो 25 + 13 25 + 13/2 मतलब 38/2 क्या आ जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर। जो शांत जल में नाव की चाल है वो 19 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आपको गेस करना है कि अप स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा, और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है ना। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गया तो मतलब जो स्पीड आप एज्यूम कर रहे हैं वो सही है, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो गलत है, आप फिर से स्पीड को एज्यूम करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आएगा 33 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 33 नंबर।
आप लोग को सवाल को देख के डरना नहीं है, कभी इजी सवाल भी आएंगे, थोड़ा अप लेवल का भी सवाल आएंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप के सवाल आते हैं। इजी भी आते हैं जो कुछ ही देर में हो जाते हैं, और जो थोड़ा टाइम भी लेते हैं वैसे भी सवाल आते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सभी सवाल जल्दी ही हो जाएंगे। कुछ सवालों में आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। सभी सवाल रटा रटाया नहीं आते हैं, रटा रटाया कुछ ही सवाल आते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का। मतलब अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर, नहीं डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में कितना जाने में? 24 किलोमीटर जाने में कितना टोटल समय लेती है? 6 घंटे का समय लेती है। यही दिया हुआ सवाल में, 6 घंटे का समय लेती है। लेकिन यह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? 6 सही 1/2 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ आपको पूछा है धारा की चाल, मतलब y का वैल्यू पूछा है, और y क्या होता है? d - u/2। मतलब आपको d और u का वैल्यू निकालना है, उससे आपको धारा की चाल मिल जाएगा। चलिए निकाल के बताइए, आपके पास कुछ समय है, आधा मिनट का समय है। चलिए, जिसका आया होगा वो कमेंट में बताएंगे, और जिसका नहीं आया वो इधर देखिए यहाँ 24 और 36 है, और यहाँ 36 और 24 है। देखिए इधर का डाटा किधर जा रहा है? इधर शिफ्ट हो रहा है, और ये 36 किलोमीटर इधर शिफ्ट हो रहा है ना। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो सेम अप स्ट्रीम में आ गया, और जो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस था वो डाउन स्ट्रीम में चला गया। मतलब शिफ्ट हो रहा है ना। ये दूरी इधर शिफ्ट हो रहा है और ये दूरी इधर शिफ्ट हो रहा है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? शिफ्टिंग से बनाएंगे। इसमें शिफ्टिंग से। अब शिफ्टिंग कैसे लगाएंगे वो देखिए। हमको बढ़ती हुई दूरी के तरफ ध्यान देना है, बढ़ती हुई दूरी के तरफ ध्यान देना है। देखिए कितना किलोमीटर बढ़ गया? यहाँ 12 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं किसमें? अप स्ट्रीम में। 12 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर कम चल रहे हैं? 12 किलोमीटर कम चल रहे हैं। तो मेरा टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? टाइम लग रहा है 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कितना? 30 मिनट, है ना। 12 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय चले हैं तो मेरा 30 मिनट ज़्यादा लगा है। अगर हम इसको 0 मतलब 24 किलोमीटर इसको कम चलेंगे, 24 किलोमीटर इसमें कम चलेंगे, और यही 24 किलोमीटर इसमें ज़्यादा चल लिए, 24 किलोमीटर इसमें ज़्यादा चल लिए, तो क्या आ जाएगा? 36 और 24 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। देखिए 12 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा चले थे तो 30 मिनट ज़्यादा समय लगा था, है ना। यहाँ 6 घंटे से 6.5 घंटे हो गया। तो 12 का दुगना 24 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे तो यहाँ कितना समय ज़्यादा लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। 30 का दुगना 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, मतलब 60 मिनट समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कितना समय लगेगा? 7 सही 1/2 घंटे। 7 सही 1/2 घंटे। समझ में आया सभी को? मतलब हम 60 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में 7.5 घंटे में जाते, तो अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 बटे 7.5, 7.5 मतलब 15/2, 15/2, तो 15 चौके 60। अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमको अप स्ट्रीम का वैल्यू पता चल गया, अब डाउन स्ट्रीम का निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम का निकालने के लिए आपको बढ़ती डायरेक्शन में
ध्यान देना है। डाउन स्ट्रीम कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 24 था और यहाँ 36 किलोमीटर हो गया। अब बढ़ती डायरेक्शन में आपको ध्यान देना है। ये समझ में आ गया। अब दोबारा देखिए डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। शिफ्टिंग का सवाल हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में, फिर हो गया प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, ऐसे में। देखिए डाउन स्ट्रीम में पहले चल रहे थे 24 किलोमीटर और अब कितना चल रहे हैं, अब चल रहे हैं 36 किलोमीटर। मतलब कितना डिस्टेंस बढ़ा है, 12 किलोमीटर बढ़ गया है। और अप स्ट्रीम में कितना चल रहे थे पहले, 36 किलोमीटर, अब कितना चल रहे हैं, 24 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस घटा है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस घटा है। पहले लग रहा था 6.5 घंटे और अब कितना लग रहा है, 6 घंटे। मतलब हमको बढ़ती डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है तो बढ़ती डायरेक्शन में ध्यान देना है। 24 किलोमीटर से बढ़ेंगे तो 36 किलोमीटर, मतलब इस डायरेक्शन में ध्यान देना है ना। तो पहले लग रहा था 6 घंटे, अब लग रहा है, पहले लग रहा था 6.5 घंटे, अब लग रहा है 6 घंटे। कितना समय कम लग रहा है, 30 मिनट समय कम लग रहा है। अगर हम सारा का सारा डिस्टेंस इसको अगर 0 कर दें, अप स्ट्रीम में कुछ भी ना चले, यहाँ का वैल्यू जो है वो यहीं ही चल रहे, मतलब जो 24 किलोमीटर है इसमें 24 किलोमीटर कम चले इसमें, तो यहाँ 0 किलोमीटर चलेंगे। तो और यहाँ 24 किलोमीटर ज़्यादा चलें तो यहाँ कितना चलेंगे, 60 किलोमीटर चलेंगे, 60 किलोमीटर। तो देखिए 12 किलोमीटर अधिक जब गए थे तो 30 मिनट ज़्यादा समय लगा था। जब 24 किलोमीटर अधिक जाएंगे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। मतलब जो होगा हमको टोटल समय कितना लगेगा, 7 घंटे लगेगा। 1 घंटे, यहाँ 30 मिनट कम समय लग रहा था तो 12 किलोमीटर अधिक जाने पर 30 मिनट कम समय लग रहा था। तो 24 किलोमीटर अधिक जब जाएंगे तो 1 घंटे समय कम लगेगा, 60 मिनट समय कम लगेगा। तो 6 घंटे पहले लग रहा था, 60 मिनट कम लगेगा तो 1 घंटे कम लगेगा, मतलब 5 घंटे समय लगेगा। मतलब डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय कम लग रहा है, 5 घंटे समय लग रहा है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर गए हैं कितना घंटे में, 5 घंटे में। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब डी और यू हमको पता है, तो पूछा है धारा की चाल, मतलब वाई क्या होता है, डी माइनस यू बटे 2, मतलब 12 माइनस 8/2। तो 12 माइनस 8 4/2 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर आएगा किसका स्पीड, धारा की चाल। तो आपको समझ में आया होगा। शिफ्टिंग लगाना है, ये सवाल किससे सॉल्व होगा, शिफ्टिंग से। तो शिफ्टिंग लगाने सीखना है और एक बार सीख गए तो आप इधर देखिए शिफ्टिंग कब लगेगा, ये कैसे पहचानना है। इधर यहाँ 24 था, यहाँ 36 था, ये 36 उठ के इधर चला गया, ये 24 उठ के इधर चला गया। तो यहाँ इस केस में इधर उधर जब डाटा होते रहे तो वहाँ पे शिफ्टिंग लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 34 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 34 नंबर। ये भी सवाल शिफ्टिंग से होगा, शिफ्टिंग से ही करना है इसको। चलिए करके बताइए सभी को। एक नाव 16 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तथा 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 4 घंटे का समय लेती है। धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय, 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, जब यह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, मतलब 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम गई और 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल गई तो टोटल टाइम कितना लगा, 4.5 घंटे का। तो धारा की चाल मतलब वाई का स्पीड आपको बताना है। देखिए अप स्ट्रीम गई है और डाउन स्ट्रीम गई है और टाइम कितना लगा है वो दिया है, यही दिया हुआ है। अप स्ट्रीम गई है धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम धारा के साथ गई है 24 किलोमीटर और ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगा है 4 घंटे। 4 घंटे का समय लगा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। जबकि यह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, मतलब 24 किलोमीटर गई है अप स्ट्रीम और धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर गई, 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल,
जाने में कितना समय लगा, 4.5 घंटे, मतलब 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स यही लगा है ना। तो देखिए शिफ्टिंग कब लगाएंगे वो अभी आपको बताए ही थे कि जब इधर का डाटा इधर शिफ्ट हो और इधर का डाटा इधर शिफ्ट हो तो क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग। ऐसे सवालों को पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ 16 है डाउन स्ट्रीम में चला गया, यहाँ 24 है अप स्ट्रीम में आ गया, शिफ्ट हो रहा है डाटा, तो किससे सॉल्व करेंगे, शिफ्टिंग से, शिफ्टिंग से। देखिए बढ़ती हुई डायरेक्शन में हमको ध्यान देना है, जैसे अप स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है, अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो बढ़ कहाँ रहा है, 16 से 24 हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हमको ध्यान देना है, बढ़ती हुई डायरेक्शन में ध्यान देना है। कितना किलोमीटर बढ़ गया, 8 किलोमीटर बढ़ गया, 8 किलोमीटर बढ़ गया। और यहाँ कितना घट गया, 8 किलोमीटर घट गया, 8 किलोमीटर घट गया। तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, आधा घंटा का ज़्यादा लग रहा है, मतलब 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है ना। जब हम अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं तो 30 मिनट ज़्यादा समय ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इस डिस्टेंस को 0 कर दें, मतलब इसमें है ना डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 0 कर दें, डाउन स्ट्रीम में कुछ चले ही ना, मतलब 16 किलोमीटर और इसमें ही चल दे, ये 16 किलोमीटर यहाँ से निकाल के यहाँ ही चल दें, अप स्ट्रीम में ही 16 किलोमीटर ज़्यादा चले तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे इसमें, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और यहाँ चलेंगे 0 किलोमीटर, है ना, मतलब ये डिस्टेंस भी इसी में चल लिए तो टाइम कितना ज़्यादा लग जाए, 8 किलोमीटर जब ज़्यादा चल रहे थे तो हमको 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा था। जब 16 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे तो 1 घंटे ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। तो कितना, 5.5 आवर्स, 5.5 आवर्स, मतलब 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है, अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, 5.5 आवर्स। तो अभी रहने देते हैं, इतना समय इतना आ गया, स्पीड आ गया। चलिए काट लेते हैं, डेसिमल से 1 0 ऊपर चला गया, 5 से 11 और 5 8 40, मतलब 80/11 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड आ गया, अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया, है ना, यही आ गया। धारा की चाल पूछा है तो d - u/2, इसीलिए हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब देखिए हमको जब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है तो किस डायरेक्शन में ध्यान देंगे, बढ़ती हुई डायरेक्शन में, बढ़ती हुई डायरेक्शन में, बढ़ती हुई डायरेक्शन में। इसको मिटा देते हैं, है ना, नहीं तो ऑन्स बोन्स लगेगा सभी को कि क्या हो रहा है। वैसे तो लग भी रहा होगा क्योंकि ये चीज़ आप पहली बार सीख रहे हैं, तो पहली बार जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं ना तो दिमाग को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, इसीलिए आपको ये सवाल को प्रैक्टिस करना है, इसी को रिवीजन करना है कि सेम सवाल को आपको जाके खुद से बना के देखना है, समझना कि कैसे कैसे कर रहे थे। अब हमको डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का वैल्यू तो निकाल लिए, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालने के लिए कौन सी डायरेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा, बढ़ती डायरेक्शन में। यहाँ 16 किलोमीटर है, यहाँ 24 किलोमीटर है, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। कितना किलोमीटर बढ़ा, 8 किलोमीटर। तो समय कितना घट गया, और यहाँ कितने किलोमीटर घट गया, 8 किलोमीटर। तो समय कितना घट जा रहा है, जब 8 किलोमीटर ज़्यादा हम चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम में तो मेरा समय 30 मिनट घट जा रहा है, 30 मिनट घट जा रहा है ना। अब हम करेंगे क्या कि अप स्ट्रीम में कुछ चले ही ना, मतलब 16 किलोमीटर भी ना चले तो कितना चलेंगे, 0 किलोमीटर, है ना। और ये 16 किलोमीटर इसी में चल ले, मतलब इसी में चल लें, 16 किलोमीटर दूरी इसी में ज़्यादा चल ले तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे, 40 किलोमीटर, है ना। तो टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे। जब 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे थे तो 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा था। जब 16 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे तो कितना, इसका जस्ट दुगुना चल रहे हैं तो टाइम भी दुगुना कम लगेगा, मतलब कि 1 घंटे कम लगेगा, है ना। तो पहले 4 घंटे लग रहा था तो अब 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा, मतलब हम डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में चल रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/3। सॉरी, देखते हैं ये वाला नीचे वाला दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, काम चलाने भर तो दिख रहा है। चलिए, डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में चलती है तो स्पीड क्या आ जाएगा, 40/3 किलोमीटर पर आवर।
यही आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब पूछा है y, मतलब y क्या होता है, d माइनस यू बटे 2, मतलब 40/3 माइनस यू का वैल्यू क्या है 80/11/2, यही आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो है इसमें, देखिए 11 चौके 44 और 8 तिया 24, 11 चौक 44 मतलब 440 में 240 घटाएंगे तो 200/33 और नीचे वाला बटे 2, तो 2 से कटेगा 100 बार, मतलब 33, 100/33 मतलब 3.03 आएगा। जैसे 33 तिया 99, बच गया 1, डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे तो 100 फिर हो जाएगा, और 33 तिया 99 मतलब 3.03 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बढ़ती हुई डायरेक्शन में ध्यान देना है, बढ़ती हुई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसमें ध्यान देना है और शिफ्टिंग लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 35 नंबर। चलिए 35 नंबर सवाल है कि एक नाव 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, एक नाव 30 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे 47 मिनट में जा सकती है। साथ ही 10 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 37 मिनट में जा सकती है। तो नाव के बहाव की दिशा में गति क्या है। नाव के बहाव की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू पूछा कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है। तो देखिए अप स्ट्रीम में कितना जा रही है और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है और टाइम कितना लग रहा है, यही चीज़ दिया हुआ है। देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे 47 मिनट, मतलब 2 आवर 47 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और 27, 2 घंटे 27 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट प्लस 27 147 मिनट, टोटल टाइम कितना लग रहा है 147 मिनट। ठीक है 147 मिनट लग रहा है। साथ ही यह 10 किलोमीटर धारा की दिशा में, 10 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 4 किलोमीटर जो चल रही है वो धारा के विपरीत दिशा में, और समय कितना लग रहा है 37 मिनट लग रहा है। दोनों मिनट में, 1 मिनट में दिया हुआ था, 1 घंटे में दिया था, और 27/60 करेंगे तो 9/30 आएगा, 9/20 आएगा, वो खतरनाक बनेगा। इसीलिए हम लोग मिनट में ही दोनों चेंज कर लेते हैं, दोनों को मिनट में ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ शिफ्टिंग लग पाएगा, आप कहिएगा नहीं लग पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 रहना चाहिए, यहाँ 30 है तो ये डाटा शिफ्ट होकर इधर 30 आना चाहिए, तब शिफ्टिंग लगेगा। यहाँ तो शिफ्टिंग नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमको डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है तो अप स्ट्रीम को इक्वल करना है, तो अप स्ट्रीम को इक्वल करने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, रुकिए देखते हैं, सवाल पढ़ने में थोड़ा सा गलती हुआ था। यहाँ 10 किलोमीटर जो जाती है वो धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 10 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर जो जाती है वो धारा के विपरीत दिशा में, और टाइम कितना लगता है 37 मिनट। तो हमको डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो अप स्ट्रीम को इक्वल कर देते हैं, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ कितना 24 किलोमीटर और यहाँ 10 छक्के 60 किलोमीटर, कितना टाइम में 37 छक्के 222 मिनट में, है ना, 37 छक्के 222 होता है 222 मिनट में, है ना, मतलब 24 किलोमीटर जाएगी अप स्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 222 मिनट में। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कट जाएगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने समय में जाएगी, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 222 माइनस 147 करेंगे तो 50, 3, 53 और 22 50 और 25 75 मिनट में, 75 मिनट में गई है 30 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 1 मिनट में जाएगी 30/75, 30/75 किलोमीटर,
यही जाएगी, दिख रहा है। 1 मिनट में जाएगी 30/75 किलोमीटर, है ना। अब हमको निकालना है स्पीड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो वही हम पता कर लेंगे कि 60 मिनट में कितना जाएगी। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, 60 से, दोनों तरफ 60 से। तो देखिए 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 छके 30, मतलब डाउन स्ट्रीम 60 मिनट में कितना गई, 24 किलोमीटर गई है 60 मिनट में। 60 मिनट में 24 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल के लिए सही उत्तर निकला। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग, सवाल नंबर 36। नेक्स्ट सवाल है, ये क्लियर दिख रहा होगा पूरा एकदम फ्रेश, इसको कीजिए। अच्छा सवाल है, शिफ्टिंग से ही बनेगा। देखिए एक नाव 3.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 5.4 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा की ओर 54 मिनट में जाता है। मतलब धारा के प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जाने में उसको 54 मिनट समय लगा है। 54 मिनट समय लग रहा है। ये नहीं सही चल रहा है, ये मार्कर उधर गया। चलिए पहला लाइन यही बोला है कि एक नाव 3.6 किलोमीटर धारा प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में और 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह के अनुकूल दिशा में 54 मिनट में जा सकती है। जबकि यह 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह के प्रतिकूल, 5.4 किलोमीटर धारा प्रवाह के प्रतिकूल और 3.6 किलोमीटर धारा प्रवाह के अनुकूल दिशा में 58.5 मिनट में जा सकती है, यही दिया हुआ है। तो बोला है नाव से 10 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में जाने में लगने वाला समय। तो समय कैसे निकलेगा, जब 10 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता हो कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, तभी तो निकल पाएगा समय कितना लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर हमको किस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो देखिए यहाँ शिफ्टिंग लगेगा। देखिए इधर का वैल्यू इधर जा रहा है और इधर का वैल्यू इधर आ रहा है, तो शिफ्टिंग लग जाएगा। जब डाटा इधर उधर होते रहें तो शिफ्टिंग लग जाएगा। हमको सिर्फ जिसका वैल्यू निकालना रहे, जैसे u का वैल्यू निकालना रहे तो हमको बढ़ती हुई डायरेक्शन में ध्यान देना, मतलब इस डायरेक्शन में ध्यान देना है। लेकिन हमको यहाँ किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी हमको किस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो डाउन स्ट्रीम। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कॉल आ गया था मोबाइल में इसीलिए। चलिए देखिए बोलता है एक नाव 3.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 5.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 54 मिनट में जाती है, 54 मिनट में जाती है। और जबकि 5.4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम में और 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 5.8 मिनट में जाती है। तो देखिए डाटा इधर उधर मैनिपुलेट हो रहा है ना, इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग लगाएंगे। अब देखिए हमको निकालना है डाउन स्ट्रीम का वैल्यू, क्योंकि टाइम पूछा है कि 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें पता रहेगा तभी तो टाइम निकाल पाएंगे। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालने के लिए हमको बढ़ती डायरेक्शन में जाना है। बढ़ती डायरेक्शन मतलब 3.6 से 5.4 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। और इधर कितना घट रहा है, 1.8 किलोमीटर, है ना, इतना ही घट रहा है। तो टाइम कितना घटेगा, टाइम कितना घट जाएगा, -4.5 मिनट, है ना। टाइम कितना घट रहा है, जब हम 1.8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और 1.8 किलोमीटर कम चल रहे हैं अप स्ट्रीम में, तो टाइम कितना कम लग रहा है, 4.5 मिनट, मतलब 4.5 मिनट टाइम कम लग रहा है। अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस हम डाउन स्ट्रीम में ही चलें, यहाँ पूरा 0 चले, यहाँ इसको 0 मतलब 3.6 यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना ज़्यादा चलेंगे, 3.6 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर टोटल यहाँ चलेंगे। और टाइम कितना लग जाएगा, जब
1.8 किलोमीटर चल रहे थे तो 4.5 मिनट कम समय लग रहा था। जब इसका दुगुना 3.6 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे तो टाइम कितना कम लगेगा, 4.5 का दुगुना 9 मिनट समय कम लगेगा। मतलब टाइम कितना लगेगा, 54 में 9 घटाएंगे तो 45 मिनट टाइम लगेगा, है ना, 45 मिनट टाइम लगेगा। अब देखिए यानी 45 मिनट में हम कितना दूरी 9 किलोमीटर दूरी जाने में 9 किलोमीटर दूरी जाने में हमको 45 मिनट समय लगा। किसमें, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में 9 किलोमीटर की दूरी जाने में 45 मिनट समय लगा। हमको पता करना कि 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा डाउन स्ट्रीम में। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 किलोमीटर जाने में 9 पचे 45 यानी 5 मिनट, 5 मिनट। तो 10 किलोमीटर जाने में 1 जीरो चिपक जाएगा, मतलब 50 मिनट का समय लगेगा 10 किलोमीटर जाने में। डाउन स्ट्रीम से टाइम लगेगा 10 किलोमीटर जाने में 50 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। 36 आ गया, हो गया 37 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया हमारे सामने। अब हम आखिरी पड़ाव की ओर हैं, मतलब 3-4 सवाल और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर अपने एंड पर पहुंच जाएगा। देखिए, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है ना। यह 1 घंटा और 25 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा प्रवाह की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, मतलब 14.2 किलोमीटर दिया है और किस दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू पता रहना चाहिए, तभी तो टाइम निकल पाएगा, है ना। तो देखिए हमको डाउन स्ट्रीम निकालने पर फोकस करना है। लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या है, इसमें घुमा फिरा के दिया हुआ है, सीधा सीधा बात नहीं लिखा हुआ है। बोलता है 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, है ना, की दूरी तय कर सकती है ना। 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर धारा प्रवाह की दिशा में तय कर सकती है 55 मिनट में। और दूसरा है 1 घंटा 25 मिनट, मतलब 1 घंटा 25 मतलब 85 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है ना। तो वही पूछा कि धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा का समय लगेगा। तो देखिए यहाँ तो शिफ्टिंग नहीं लगेगा, हमको डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना है। तो अप स्ट्रीम को इक्वल करो और घटा दो। यहाँ 4 से 3 और 4 का एलसीएम 12, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, मतलब ये पूरा में 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा में 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 तिया 12 उधर ही मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 तिया 12 किलोमीटर और ये 4 तिया 12 किलोमीटर, ये तो कट जाएगा जब इसको इसमें घटाएंगे, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 तिया 27 किलोमीटर और 4 पचे 20 किलोमीटर, घटाएंगे जब इसको इसमें तो 7 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में जाने में। डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर की दूरी जाने में 85 तिया कितना होता है, 255 मिनट। 255 मिनट में क्या घटाएंगे, 55 चौके 220, मतलब 35 मिनट में जाती है 7.5 किलोमीटर। 35 मिनट में 7.5 किलोमीटर, तो 5 मिनट में कितना गई, 7 से काटेंगे 7 बचे 35 और 7 कम 7, मतलब 5 मिनट में 1 किलोमीटर। स्पीड निकालना होता है किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ 60 मिनट बनाएंगे, 12 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 12 से, मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट में 12 किलोमीटर, है ना। तो यही होता है, क्योंकि कोई भी दूरी
किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना चल रही है वही उसकी स्पीड होती। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, यही इसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की जगह 12 किलोमीटर लग देंगे, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 से 12 दूनी 36 और बरछक 72, 2.6 घंटे इसको समय लगेगा। कितना दूरी 12 तिया 36 बरछक 72 मतलब 3.6 आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। 3.6 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगी, 43.2 किलोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 38 नंबर। इसके आगे हम लोग मतलब यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है, क्योंकि इसके आगे जो सवाल आएंगे वो रिपीटेड पैटर्न, मतलब जो पैटर्न बता दिए हैं उसी के सवाल हैं। तो आपको यही जो 37 सवाल कराएं इसी सब को प्रैक्टिस करते रहना है। और आज हमारा बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म हो गया, बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म हो गया। इसके आगे हम कोई नया टॉपिक चालू करेंगे, कल से उसका क्लासेस चालू हो जाएगा। तो आपको इसको पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।